हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट में हमेशा हमें दो इक्वेशन गिवन मिली हैं। अगर वो दो इक्वेशन हमें गिवन नहीं दी हैं तो वो इस तरीके से हमें वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं जिनकी यूज से हमें दो इक्वेशन को फॉर्म करना है और उन दो इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद हम उन्हें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो टू डिजिट नंबर से रिलेटेड है। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आपको टू डिजिट नंबर के टर्म्स में कोई सा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये दो तीन स्टेप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। अगर आप इन पे फोकस कर लोगे तो आपका कोई सा भी टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग याद रखना कि एक जो हमारा टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर जो हमारा होगा वो हम हमेशा 10x प्लस वाई लेके चलेंगे। 10x प्लस वाई जिसमें x और y जो हैं वो हमारे हैं डिजिट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा ये। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है 24। ठीक है, टू डिजिट नंबर हमारा है 24। अब इसमें 2 जो है वो आपका x है, y जो है वो आपका 4 है। ठीक है, तो ये आपका x है, ये आपकी 10th डिजिट है और ये आपकी यूनिट डिजिट है जो कि आपकी y है। ठीक है, ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। 10th और यूनिट डिजिट आप जानते होंगे, जो सबसे पहली डिजिट होती है हम उसे यूनिट डिजिट बोलते हैं और जो सेकंड नंबर पे होती है हमारी वो हमारी 10th डिजिट होती है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है 10x प्लस वाई, किस वे में हम इसको 10x प्लस वाई लिखते हैं यहाँ पे। अगर आप 24 को देखोगे तो वो कैसे बना होगा। 24 बना होगा आपका 2 का जब आपने 10 में मल्टीप्लाई करा होगा प्लस 4 किया होगा, तभी 2 इंटू 10 आपका होगा 20 प्लस 4 24। तो यही सेम चीज x और ये यहां पे आएगा इंटू 10 प्लस 4 यानी कि आपका y। यानी आप इसको लिख सकते हो 10x प्लस वाई। इस तरीके से आपका टू डिजिट नंबर जो है 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में होता है। यहां पे आपको पता है कि 24 है, पर इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता है, इसलिए आप 10x प्लस वाई के फॉर्म में लेके चलोगे और x और y की वैल्यू फाइंड करके इन दी एंड आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये सबसे पहली स्टेप है, आपको ये स्टार बना के रखना। आप ये हमेशा याद रखनी है कि टू डिजिट नंबर आप स्टार्टिंग में ही मान लोगे 10x प्लस वाई, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है आपको। ठीक है, 10x प्लस वाई लेके चलेंगे हम टू डिजिट नंबर, जिसमें हमारे जो डिजिट्स हैं वो x और y होंगे। x हमेशा हमारा 10th डिजिट होगा, ये याद रखना, और y हमारा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, आप a और b भी ले सकते हो, लेकिन मैं जितना बोलूंगा अगर आप इसको सिंपल x और y के फॉर्मेट में लेके चलोगे, क्योंकि मैं उस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टू डिजिट नंबर हमारा 10x प्लस वाई होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स कौन से हैं आपके, देखिए टू डिजिट नंबर ये रहा, यहीं पे हम नीचे लिख लेते हैं कि हमारे जो डिजिट्स हैं वो है x एंड y। ठीक है, तो हमारे डिजिट्स जो हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम जो कि टू डिजिट नंबर आपका है, उसमें जो आपके दो डिजिट हैं उनका सम जो है वो इक्वल किसके है, 9 के। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। कैसे पता चली हमें, जब हमने फर्स्ट लाइन को पढ़ा, फुल स्टॉप से पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स हमने यहां पे पहले ही मेंशन, मैंने आपको बताया x और y आपके हमेशा डिजिट्स होंगे, तो x और y आपके डिजिट्स, उनका सम इज इक्वल टू 9। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम वापस सेकेंड लाइन पे आते हैं। अब हमारी जो सेकेंड लाइन है हम उस पर फोकस करेंगे। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, जब भी वो 9 टाइम्स दिस नंबर बोला करेंगे, दिस नंबर यानी कि वो इस टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। जिस टू डिजिट नंबर को आपको फॉर्म करना है, फाइंड करना है उस नंबर को, उसी नंबर की बात कर रहे हैं। जब भी वो बोलेंगे दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर यानी कि 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू, इज ट्वाइस द नंबर
इज ट्वाइस, यानी कि आपने 2 का मल्टीप्लाई करा, ट्वाइस द नंबर। अब कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। वो नंबर जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे, यानी कि आपका जो नंबर है 10x प्लस वाई, उसको आप रिवर्स कर दोगे उसके डिजिट्स, डिजिट्स रिवर्स हुए यानी कि आपका हो गया 10y प्लस एक्स। ये कैसे हुआ? आप देखिए 24 आपका नंबर था जिसमें 2 के साथ 10 का मल्टीप्लाई हो रहा था और प्लस 4 हो रहा था। अब अगर आप इसके डिजिट्स घुमा दोगे तो ये हो जाएगा 42। 42 बोले तो 4 इंटू 10 प्लस 2, यानी कि ये जो y वाला पार्ट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका 2 डिजिट नंबर है और ये आपका जो नीचे नंबर है ये रिवर्सेबल है, ये रिवर्स होने के बाद आया है। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, या फिर अगर वो ऐसे दे देते ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स्ड नंबर, तो भी हमारा सेम लेते हम 10y प्लस एक्स। आप इसका बस फॉर्मेट समझिए, 24 से 42 हो गया, 10x प्लस वाई से 10y प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये रिवर्स वाला नंबर हम यहां पे लिखेंगे 10y प्लस एक्स। फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल थी, क्यों? क्योंकि द सम ऑफ द डिजिट्स, डायरेक्टली आप डिजिट्स का सम कर दीजिए। डिजिट्स आपके दो हैं x एंड y, दोनों का सम आपका 9 के इक्वल दिया है। सेकेंड इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुई? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स जब हमने इस नंबर का किया, यानी कि 9 का प्रोडक्ट किया हमने इस नंबर में, वो इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस 2 का मल्टीप्लाई करा, किस नंबर के ट्वाइस है वो? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। जब हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, 10x प्लस वाई को 10y प्लस एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। अब आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 टेंजा आपका हो जाएगा 90x प्लस 9y। ये अब नॉर्मल कैलकुलेशन आ गई है हमारी, इससे पहले तक जो था वो पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, अब यहां से हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू होता है। दोनों इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं नीचे अगली स्टेप में, लेकिन ये दोनों इक्वेशन आपकी आ चुकी हैं। अब आपका ये वर्ड प्रॉब्लम को वापस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस याद रखना फाइंड नंबर फाइंड करके आना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के मत रखे आना। ठीक है, मैं बताऊंगा इन दी एंड नंबर कैसे आएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला काम हो चुका है खत्म। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट से ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखी हुई है। सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 9 का 10 में मल्टीप्लाई किया 90x प्लस 9 का y में मल्टीप्लाई किया 9y इज इक्वल टू 20y, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 10y में प्लस 2x। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का दोनों में अंदर और 9 का दोनों में अंदर। अब मैं x वाले पार्ट को एक साइड ले जाता हूं और y वाले पार्ट को दूसरी साइड ले जाता हूं, यानी कि 90x के पास मैं 2x को उस साइड लाऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 9y को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो 20y माइनस 9y। ये y वाले पार्ट को हमने एक साइड शिफ्ट कर दिया और x वाले पार्ट्स को हमने एक साइड शिफ्ट कर लिया। अब ये 90x में से 2x सब्ट्रैक्ट हुए तो हमें मिलेंगे 88x, 2x सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, इज इक्वल टू 20y में से 9y जाएंगे तो हमें मिलेंगे 11y। यहां से और सिंप्लीफाई, आप 11 को डिवाइड में ले जाइए, तो 88x अपॉन 11 इज इक्वल टू y। 11 से 88 हुआ कैंसिल 8 टाइम्स, यानी कि आपको मिल गई है सेकेंड इक्वेशन 8x इज इक्वल टू वाई। या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं इस इक्वेशन को, या अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये y को भी हम एक साइड ले आए और उस साइड सिर्फ 0 को खाली छोड़ दिया हमने। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो अब आ चुकी है हमारे पास फाइनल, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे ऊपर यहां पे सॉल्व करना बहुत कठिन था। ठीक है, इसलिए हमेशा हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं जितना ज्यादा हो सके, और उसके आगे जब यहां पे और आगे सॉल्व नहीं हो सकता तब हम एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज से
एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको मैं और नीचे लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों को मिलकर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम। क्यों कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड से? क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इस एक्सरसाइज 3.4 में कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके दो इक्वेशन बनानी है। उन दो इक्वेशन के बनने के बाद आपको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड स्पेसिफिक गिवन होता तो हम उससे करते, और अगर तीनों में से कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको जो सबसे सिंपल मेथड लगता हो आप उससे इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। हमें साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक y नेगेटिव है और एक y पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। और 8x में आपका ये x जो है ये ऐड हो जाएगा, तो मैं इनको वापस लिख लेता हूँ सबसे पहले, और 0 प्लस 9 इस साइड। ठीक है, ये इवेंचुअली 9 ही होगा, डायरेक्टली आप 9 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दी। 8x और x हुए आपके 9x इज इक्वल टू 9। मतलब कि यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू, ये 9 जो x के साथ मल्टीप्लाई में था उस साइड 9 के पास पहुंच जाएगा डिवाइड में, और आपकी x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है यहां से 1। ये आपकी x की वैल्यू 1 आ चुकी है। आप इसे बॉक्स में बंद करके रख दीजिए, इसका हम यूज लेंगे अभी। ठीक है, अब वापस आते हैं हम। x 1 आ चुका है, y फाइंड करना है। y के लिए हम क्या करें, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करते हैं, नहीं तो यहां पे भी पुट कर सकते हो आप। अगर आप यहां पुट करोगे तो आप देख लीजिए 8 इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो यहां से आपकी 1 आप ले जाके यहां रख रहे हो इज इक्वल टू वाई, यानी आपकी y की वैल्यू आ चुकी है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि आपका 8। तो x आपका 1 आया था, और उस 1 को आपने जैसे इक्वेशन में पुट करा तो आपकी y की वैल्यू आ गई है 8। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था फाइंड द नंबर, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है हमें। 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 10x प्लस वाई। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सबसे पहले बताई थी। ये 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई। 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1, प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारी 8। 10 का 1 में मल्टीप्लाई करा हमें मिलेगा 10 प्लस 8, 10 और 8 हमारे मिलके हुए 18। ये होगा आपका फाइनल आंसर। 18 आया है आपका 2 डिजिट नंबर, जो कि आपको फाइंड करके बताना था। ठीक है, और अगर आप और सिंपली जल्दी से अगर ये स्टेप को नहीं करना चाहते हो तो आप x और y को एक के बाद एक लिख देना। पहले x को लिख देना, फिर y को लिख देना, आपका हो जाएगा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको करने में गलती से y की वैल्यू पहले मत रख देना। अगर बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ये 2 स्टेप लगेंगी, छोटी सी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, उससे भी आपका सेम आंसर ही आएगा। क्लियर है? एक बार और हम शुरू से स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन था हमारा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया 2 डिजिट नंबर आपको लेना किस फॉर्मेट में है, जो कि होगा 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में जब हम 2 डिजिट नंबर लेंगे तो हमारा रिवर्सिबल नंबर जो होगा वो होगा 10y प्लस एक्स, जस्ट अपोजिट, यानी कि 24 का अपोजिट 42। ठीक है, अब डिजिट्स हमारे जो हैं वो x और y होंगे। ठीक है, x और y हमारे डिजिट्स हैं उस 2 डिजिट नंबर के। तो पहली लाइन बोल रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि x प्लस वाई इज 9, यानी कि इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन के लिए वो बोल रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स दिस 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 10x प्लस वाई का जस्ट रिवर्स, यानी कि 10y प्लस एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन में फिट बैठती है वो पूरी बात। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके प्लस माइनस हो रहे हैं, आप x वाले पार्ट को एक साइड ले गए, y वाले पार्ट को दूसरी साइड ले गए, और सॉल्व करके आपने सेकंड इक्वेशन यहां से निकाल ली। उसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखने के बाद हमने एलिमिनेशन मेथड से y और y को करा कैंसिल, जिससे हमारी x की वैल्यू आई 1। जैसे ही हमारा x 1 निकला, हमने ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो हमारा y आ गया 8। x और y दोनों निकलने के बाद
2 डिजिट नंबर हमारा होता है 10x प्लस वाई, वहां ले जाके हमने x और y की वैल्यूज पुट करी, उनको ऐड किया, हमारा वैल्यू जो है 2 डिजिट नंबर की आई है 18। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर और कोई सी वर्ड प्रॉब्लम में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।